नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा ही महान संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, जिनके आशीर्वचन श्रवण करके हम अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में आज जो संत इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, जिनका सानिध्य आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, वो सीधा वृंदावन धाम से आए हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे में आज उनसे बहुत सारी वार्तालाप करेंगे हम, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लेकर आ पाएंगे। क्या होगा विषय हम ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मिलकर गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परम पूज्य परमहंस पीठाधीश्वर महंत श्री स्वामी देवानंद जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर गुरुदेव के चरणों में वंदन करें, प्रणाम करें। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुदेव। गुरुदेव, एक मन में जिज्ञासा उठी है, उसका समाधान सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहला जो जिज्ञासा है वो यही है कि हमारे मन में संत बनने का भाव कैसे उत्पन्न होता है, कैसे प्रकट होता है, कैसे जागृत होता है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। सर्वप्रथम तो मैं आपके सभी दर्शकों को, संतवाणी चैनल को जितने भी दर्शक देखते हैं सभी को राधे राधे, और आप सभी संतवाणी के कार्यकर्ताओं को भी जय श्री राधे। संत आपने भी जो पूछा, बहुत ही अच्छा भाव पूछा कि व्यक्ति के अंदर संत बनने का भाव किस प्रकार से आता है, ये जागृत होता है। संत जो होते हैं वो अंत समय को बनाते हैं। संत जिसके पीछे अंत आ जाए वो संत है। और संत का भाव जो जागृत होता है वो एक जन्म से नहीं जागृत होता है। ये कई जन्मों का जो हमारा पुण्य प्रताप, जो हम तपस्याएं करते हैं या हम जो दान पुण्य करते हैं, विशेष जो कई जन्मों के जो पुण्य प्राप्त होते हैं, उसके बाद में जब तीसरा चौथा जो जन्म आता है उसके बाद में ये संत का जीवन प्राप्त होता है। और संत का भी जीवन तो बाद में होता है। पहले तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ ये ग्रंथन गावा। पहली बात तो ये मनुष्य योनि ही बड़े भाग्यों से प्राप्त होती है। बिल्कुल, ये मनुष्य योनि ही इतने सहज से प्राप्त नहीं हो पाती है। ये मनुष्य योनि बड़ी भाग्य से प्राप्त होती है। और जब इस मनुष्य योनि के अंदर आकर के संत का जीवन धारण करने के लिए तो उसको काफ़ी तपस्याएं, तप, जप करने होते हैं। लेकिन ये भारत भूमि है, भारतवर्ष भूमि है, ये तो सनातन की पहल है कि यहाँ पर जैसा हम बीज बोते हैं वैसी फसल पाते हैं। हमारा यहाँ भाव ही, हर भक्त के यहाँ पर भक्त ही पैदा होता है। और भारत भूमि एक ऐसी है कि दुष्ट के यहाँ भी भक्त पैदा होता है जी। आप देखिए, राजा हिरण्यकश्यपु के यहाँ प्रहलाद जी पैदा हुए। तो हमारे यहाँ तो काफ़ी देखने को आपको प्राय मिलता है कि हमारे यहाँ तो दुष्टों के यहाँ भी भगवान पैदा हो जाते, भक्त पैदा हो जाते हैं। तो ये तो वैसे भी संत भूमि है, ब्रज भूमि, संत भूमि, भारत भूमि, संत भूमि। ये तो वीर संतों की भूमि है। और संत तो खैर देखिए, जो मैंने आपको बताया है कि एक जन्म से नहीं बन पाता है। कम से कम 2 या 3 जन्मों में जो अच्छे सत्कर्म करता है, जब जा कर के ये मनुष्य की योनि प्राप्त करता है। और मनुष्य की योनि प्राप्त करने के बाद में जो हमारे कई जन्मों के जो पुण्य प्रताप जो होते हैं, उसके द्वारा ये संत की वर्ण की तरफ अग्रसर होता है, जब जा कर के ये संत की प्राप्ति कर पाते हैं। और संत कई होते हैं। देखिए, एक होते हैं जंगलों में तपस्या करते हैं, वो भी संत हैं। एक संत हैं जो कि रमण करते हैं, वो भी एक संत हैं। एक संत जो ये भी हैं जो आपको कथा, भागवत, ज्ञान, गंगा अमृत रूपी चला रहे हैं, ये भी एक संत हैं। जो वन में संत रहते हैं वो अपने लिए तप करते हैं, वो अपने लिए तप कर रहे हैं, वो अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। जो भ्रमण कर रहे हैं वो सनातन का विस्तार कर रहे हैं। ऐसे ही एक भक्त ने पूछा, बोले महाराज जी, संत कौन सा अच्छा है? जो जंगल में बैठा है वो संत अच्छा है जो तपस्या कर रहा है, या वो संत अच्छा है जो
संसार में भ्रमण कर रहा है, या संत वो अच्छा है जो गीता ज्ञान गंगा बहा रहा है। तो हम जैसे एक संत ने उनको समझाया कि जो तपस्या कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, वो अपनी शक्तियों को अर्जित कर रहा है, और जो संसार में भ्रमण कर रहा है वो सनातन का प्रचार कर रहा है, फैला रहा है, सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है। और जो भागवत गद्दी पर बैठ कर के जो भागवत के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक वो संत है। तो इनमें दोनों में जो संत हैं, तीनों में जो संत हैं, जो सनातन धर्म का पैदल पैदल प्रचार जो कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे नंबर पर जो भागवत या गीता ज्ञान गंगा के द्वारा सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो संत बड़े हैं। तीसरा वो फिर तीसरे में आते हैं कि जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे भी करने के बाद में जब वो अपनी शक्तियाँ अर्जन करते हैं तो वो संसार के लिए, भारत भूमि के लिए, अपने सनातन के लिए ही उसका विस्तार करते हैं। तो संत वो भी अच्छे, लेकिन सर्वप्रथम जो भूम के संसार में चलते हैं वो संत बड़े हैं। और ये स्वतः ही जब गर्भ में बच्चा जब आता है, जैसे कयादू के जब गर्भ में प्रहलाद जी आए तो अंदर नारायण नारायण जपने लगे। महाराज श्री, बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ पर चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक जिज्ञासा मेरे मन में उत्पन्न हुई है, वह मैं आपसे करना चाहूँगी कि अभी बहुत ही सुंदर प्रसंग पर आप बता रहे हैं कि संत मार्ग पर कैसे चला जाता है, लेकिन संत मार्ग से पूर्व भक्ति का मार्ग आता है जिसमें चलना सबसे ज़्यादा कठिन हमें लगता है। तो ऐसे में हम जैसे लोग जो है वह भक्ति मार्ग पर कैसे चलें, यह जानना चाहूँगी। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि संत भक्ति के परे है, पहले भक्ति ही होती है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, तिनके पद बंधन किए नासत विघ्नानेक। भक्ति, पहले भक्ति अगर सर जीवन में होगी तब वो व्यक्ति भक्त बनता है। भक्त बनने के बाद में जब गुरु की कृपा होती है, जब संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, तब वो भगवंत की प्राप्ति कर पाता है। कहते भी हैं, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये बताए। भगवान से मिलाने वाले, गोविंद से मिलाने वाले संत रूपी जो गुरु होते हैं वही आगे रास्ता सतमार्ग बताते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि जिसके अंदर भक्ति होगी तभी वो भक्त बन पाएगा। भक्ति जो पाई जाती है तो भक्ति जीवन के अंदर ये परिवार से, माता पिता से प्रारंभ होती है। जिस प्रकार माता पिता से बच्चे का जन्म है, उसी प्रकार भक्ति का भी गुणवाद जो है वो घर से ही है, परिवार से ही है। जब माँ बाप को बच्चा देखता है कि मेरे माँ बाप सुबह उठते हैं, पूजा सेवा करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, तो बच्चे को समझाना नहीं पड़ता है। और आप भी देखिए अपने जीवन में कि आप किसी मंदिर के सामने से जब निकलते हैं तो मंदिर में कहना नहीं पड़ता है कि हाथ अपना आप जुड़ जाओ, हाथों को इशारा नहीं देना पड़ता कि हाथ जोड़ो, सिर को कहना नहीं पड़ता कि सिर झुको, वो स्वतः ही झुक जाता है नॉर्मली, क्योंकि भक्ति हमारे अंदर, हृदय के अंदर वास करती है ऑटोमेटिक। तो भक्ति तो हमारे शरीर के अंदर वास कर ही रही है, लेकिन वो कब कहाँ प्रकट हो, कब हमको परमात्मा का ऐसा चिंतन हो जब वो भक्ति प्रकट हो जाए। तो हम स्वतः ही जब हम रास्ते से निकलते हैं तो वहाँ पर हमको कोई मंदिर मिला, देवालय मिला, तो हमारे स्वतः ही हाथ जुड़ जाते हैं, मस्तिष्क झुक जाता है, इसको कहते हैं भक्ति। अच्छा, कहीं हम गलत अनायास जगह जा रहे हैं तो वहाँ स्वतः ही हमारे हाथ नहीं जुड़ेंगे। अगर हम किसी मैखाने के सामने से जा रहे हैं तो वहाँ हाथ नहीं जुड़ेंगे, वहाँ एक अलग ही रूप बनकर तैयार हो जाता है। तो यही सब प्रक्रिया है कि जैसा व्यक्ति को सानिध्य प्राप्त होता है वो उसी प्रकार से उस कल्चर में ढल जाता है। अभी बच्चा को जब देखने को प्राप्त हो रहा है कि मेरे माता पिता सुबह उठते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सब करते हैं। छोटी सी एक कथा आ जाती है इसमें। जब गिरिराज जी का पूजन किया गया था, गिरिराज महाराज का हमारे कन्हैया ने ब्रज के अंदर जो पूजन कराया गया था, उसकी बड़ी दिव्य कथा है, लेकिन मैं शॉर्ट में सुना देता हूँ, समय इतना नहीं है। कि यशोदा मैया पकवान बना रही थी और कन्हैया हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से बोले कि मैया आज जी क्या कर रही है? बोले भैया आज जय जय होगी, जय जय। बोले कौन की जय जय होगी?
बोले यहाँ पे हमारे इंद्र देवता हैं जो हमको बरसात दे में, पानी दे में, धूप दे में, समय समय पे हमारे खेती किसानी अच्छी चले, तो ऐसे देवता की हम पूजा करेंगे, तो उनको भोग लगाएंगे, जय जय करेंगे। तो आज कन्हैया को भी ये बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ जय जय होगी, मतलब परमात्मा का नाम लिया जाएगा, परमात्मा के लिए आज भोजन बनाए जा रहे हैं। तो कन्हैया बोलते हैं कि नहीं माँ तो वो तो बहुत जोर से भूख लगी है, तू जय जय वह जय बाद में करती रही हो। वो उन्होंने जाके नंद बाबा को कही, बाबा बाबा मुझे भूख लग रही है, बहुत जोर से मैया कछुना तैयारी खावे को। तो नंद बाबा कहे मैं ठीक है लाला, अभी जय जय है जाएगी तो खाने को दे देंगे। लेकिन कन्हैया तो नटखट नागर, उनकी लीला या विचित्र करने का विचार था। खैर कहने का तात्पर्य ये है, वो तो फिर लीला की, भगवान ने गिरिराज जी का पूजन कराया, पूरे गिरिराज में सभी ब्रजवासियों ले जा करके पूजन कराया। ये बहुत बड़ी कथा है। कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा को भी यशोदा मैया समझा रही है कि जय जय होगी। इससे मतलब व्यक्ति का भाव जो है वो वहाँ चला जाता है कि हमको मतलब परमात्मा की भक्ति करने से हमको ये प्राप्त होता है। जब माँ बाप जब बच्चे को ये सब ज्ञान मिलते हैं तो उसके अंदर स्वतः ही भक्ति चेतन हो जाती है। और भक्ति चेतन होती है तो भक्ति कब कहाँ पर आकर प्रकाशित हो जाए, जब वो भक्ति जब प्रकाशित हो जाती है तो वो भक्त बन जाता है, और भक्त बनने के बाद में वो संत रूपी जीवन में प्रारंभ कर देता है। ये बहुत ही अच्छी महाराज श्री, लेकिन एक यहाँ पर मैं प्रश्न करना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि घर से ही बच्चा जो है एक सीखता है भक्ति की राह पर, वो तभी चलता है। लेकिन कई बार ऐसे परिवार भी तो होते हैं कि घर में भले ही भक्ति का माहौल हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति जो है यानी कि बच्चा जो है वो एक गलत संगति में चला जाता है। तो हम एक ऐसी उसे कैसी सीख दे कि वो कभी गलत संगति में जाए ही ना। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा मानना जो है, और आप भी इस बात को महसूस करोगे, मानोगे कि वहाँ कहीं ना कहीं कमी घर परिवार की होती है। ठीक। क्योंकि हिरण्याकश्यपु के प्रहलाद हो सकते हैं, लेकिन उनकी माँ कयादु वो तो भगवान की भक्त थी ना, तो उसके अंदर भक्ति आई ना। इसी प्रकार से ध्रुव के माता के आशीर्वाद से उन्होंने कहा तू तो स्वयं परमपिता की गोदी में बैठना है, इस नश्वर जीवन के पिता की क्या गोद में बैठेगा। तो उसकी माँ ने जब उसको सतमार्ग का रास्ता दिखाया तो उसने जाकर तपस्या किया और स्वयं नारायण की गोद में जाकर के बैठे। तो ऐसी ऐसी मातृशक्तियाँ हैं, इसमें सती हैं, देवियाँ हैं, जिनकी वजह से ये भारत देश टिका हुआ है। और वो सब कुछ बताते हुए भी कहते हैं, बच्चों को समझाते हैं, लेकिन वो उस बच्चों को टाइम इतना नहीं दे पाते, अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, पिता अपनी ड्यूटियों में व्यस्त हो जाती हैं और माताएं अपने उससे उनमें लग जाते हैं कार्य व्यस्तों में, तो बच्चे पर इतना अंकुश और ध्यान नहीं दे पाते। दूसरा इसका एक पहलू ये भी है कि मैं पूरा उनके ऊपर नहीं लगाता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जो पूर्व जन्म में सत्कर्म करके आता है उसको सत्य की योनि प्राप्त होती है, और कुछ किसी प्रकार के दुष्कर्म जो कर लेता है उसके उस दूसरे जन्म में उसको भोगना पड़ता है। तो जो उसने कृत्य वहाँ जब किए हैं तो उसका भोगना उसको इस युग में पड़ता है। वो देवताओं के यहाँ जन्म लेता है, लेकिन उसकी व्यक्ति जो होती है वो राक्षसों वाली बन जाती है। जैसे अपने गोकर्ण जी बिल्कुल देवपुरुष में पैदा हुए और धुंधकारी पूरा दैत्यराज बने। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि देवताओं के यहाँ पे भी राक्षस निकल जाते हैं और राक्षसों के यहाँ देवता पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल महाराज श्री, एक यहाँ पर और जिज्ञासा का समाधान चाहूँगी। आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है कि हमारी सोच से भी वो परे होती है कि ऐसा व्यक्ति कुछ कैसे कर सकता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो है, राक्षसों भी कहना उन्हें बहुत छोटा वर्ड हमें लगता है, बहुत छोटा शब्द लगता है। तो ऐसे लोगों की जो सोच बनती है ये कैसे बनती है, मतलब समझ से परे होता है। ये कई बार मेरे मन में विचार आता है कि इनके भी तो परिवार होता होगा, ऐसी मतलब कैसे स्थितियां मन की बन जाती है, मस्तिष्क की बन जाती है। ऐसे लोगों के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी आपसे। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कुछ कलयुग का भी प्रभाव है। कलिकाल चल रहा है तो कलिकाल का भी थोड़ा प्रभाव तो है, लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अभी
पहलगाम में भी घटना घटी, और भी ये सब प्रकार के जो हैं, जो इस तरीके से कृत्य करते हैं जी। ये वाकई बड़ा ही निंदनीय और शर्मसार करने वाला है कि आज हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। और आज जो एक टूरिस्टिज्म जो गए घूमने के लिए, उनके साथ में भी इस प्रकार का कृत्य किया। बिल्कुल। लेकिन ये बेटी राक्षसी योनि वाले ही व्यक्ति मान के चलिए, क्योंकि जहाँ पाप जब बढ़ता है तो वहाँ कहीं ना कहीं भगवान का अवतार होता है। जी। और अब कलिकाल का अवतार, कलयुग में अब कलिकाल का अवतार तो नहीं होना है। हाँ। ये तो देखो, दिन है वहाँ रात है, और जहाँ रात है वहाँ दिन है। बिल्कुल। जहाँ सत्य है वहाँ असत्य है। ये पहलू है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है। तो ये तो पहलू है, मतलब विपरीत और अपविपरीत दोनों ही रहेंगे। जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी हैं, और जहाँ बुरे हैं वहाँ अच्छे भी हैं। बहुत ही सुंदर जानकारी आपने अभी हमें प्रदान की। इसी के साथ साथ एक यहाँ पे प्रश्न करना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला कि गीता का पाठ जो भी करेगा वो उसके घर में कभी भी कलयुग हाँ, का कलयुग वास का होगा ही नहीं। तो ऐसे में महाराष्ट्र कई बार मुश्किल हो जाता है कि हम पूरा पूरा पाठ तो नहीं कर पाते, तो ऐसे में गीता की कोई ऐसी चौपाई या श्लोक जिसका स्मरण हम हमेशा ही करते रहें। बिल्कुल, गीता का तो आप कोई भी चौपाई तो खैर नहीं, गीता में सब श्लोक हैं। और गीता के मतलब ऐसा कुछ नहीं है। गीता का तो आप कोई भी 20 से 20 कोई भी एक श्लोक उठा करके उसका भी जाप कर सकते हैं। जाप भी ना करें, और गीता में ऐसा भी नहीं है कि पूरी गीता हमको एक बार में पढ़नी है। आज हमने प्रथम अध्याय पढ़ लिया, कल हमने द्वितीय अध्याय पढ़ लिया, परसों में तृतीय अध्याय पढ़ लिया। गीता का एक अर्थ यही है कि गीता का सार जब ही मिल सकता है, गीता का ज्ञान जब ही मिल सकता है जब व्यक्ति उसको तरीके से पढ़े और साथ में उन बातों को अपनाए, अपने जीवन में उतारे। गीता खाली रखने से और पुस्तक को उठा के घूमने से या एक श्लोक पढ़ने से हमको ज्ञान नहीं हो सकता। बिल्कुल अपनाना जब तक हम उसके बारे में पूरा नहीं समझ पाएंगे, जब तक उसको पढ़ नहीं पाएंगे, तब तक उसका पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि गीता एक कॉमिक्स की किताब नहीं है। गीता कोई एक आम वो क्या बोलते हैं घरेलू पुस्तक नहीं है, जो कि खाना कैसे बनाए, खाना कैसे सीखे, वो चीज़ नहीं है, मैगजीन नहीं है। वो एक हमारे भारतवर्ष की एक महत्वकारी पुस्तक है, जिसके अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्राण हैं। जिस प्रकार भागवत जी के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के प्राण हैं, इसी प्रकार स्वयं श्रीमद् भागवत गीता के अंदर स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्राण हैं। तो प्राणों को अगर हमको पढ़ना है तो उसका पूरा जीवन का चरित्र पढ़ना पड़ेगा, जब किसी के हम दिल की बातों को समझ पाएंगे। उसके लिए चाहे आप पहले एक अध्याय को पढ़ें, फिर दूसरे दिन दूसरे अध्याय को पढ़ें, इस प्रकार से अध्यायों को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक श्लोक से उसमें कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। यहाँ पर महाराष्ट्र पुनः अपने विषय पर लौटना चाहूँगी। जैसे कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने भक्ति मार्ग के बारे में जानना चाहा था और संत मार्ग के बारे में जानना चाहा था। तो ऐसे में आपने बताया कि 3 प्रकार के संत होते हैं, और इसी के साथ साथ मन में एक प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि जैसे कि आपने बताया 3 प्रकार के संत होते हैं, और अक्सर यह भी कहते हैं कि संत तो हमेशा अपने धर्म के लिए ही रहते हैं। तो गृहस्थ जीवन की यदि हम बात करें, हम गृहस्थियों की बात करें, तो हमें संतों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि संत तो हमेशा धर्म के लिए रहते हैं। जी, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि संत तो 3 प्रकार के आपको इस समय देखने को प्राप्त होते हैं, लेकिन 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम से ही संत चलते हैं। गृहस्थ जो सबसे बड़ा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। दूसरा वानप्रस्थ आश्रम, तीसरा संन्यास आश्रम, चौथा ब्रह्मचर्य आश्रम। ये 4 आश्रम होते हैं। इनसे ही चारों से संत निकलते हैं, बनते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में रह कर के जो संत योनि को भोग रहा है, वो सबसे बड़ा संत है। जैसे कि आप हैं या गृहस्थी है, अब किसी के यहाँ पर कोई अतिथि आया, कोई संत आया, कोई भगवान आए, आपको पता है कि आपके घर में एक टाइम का भोजन भी बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है, लेकिन वही भोजन की थाली आपने वो संत अतिथि आए उनको दे दी। इस चीज़ को परमात्मा देखते हैं, और फिर आपके जो गृहस्थ आश्रम का जो पालन है वो आप पूरा कर रहे हैं। तो जब ये गृहस्थ आश्रम का आप पालन पूरा करते हैं
उस भूखे को भोजन कराते हैं, क्योंकि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। जब आपने उस भूखे को भोजन कराया और उसकी आत्मा जब तृप्त हुई, उसने जब आशीर्वाद दिया, तो ये आपका गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा धर्म है कि गृहस्थ में होकर के भी आपने ये शंकर जी की, भगवान की आराधना की। ये सबसे बड़ा आश्रम है। दूसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम, जंगलों में संत महापुरुष जो रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना आनंद के साथ जीवन यापन करते हैं। एक होता है वानप्रस्थ, एक होता है संन्यास आश्रम, जहाँ 16 के 16 पिंडदान कर दिए जाते हैं, 17 में अपना भी स्वयं का पिंडदान कर दिया जाता है। और उसके बाद में नागा बनाते हैं, नागा से निर्माण बनाते हैं, निर्माण से फिर संन्यास धारण करा देते हैं, वस्त्र देकर संन्यास धारण करा देते हैं। जो अखाड़ों की परंपरा है, 13 अखाड़ों की यही परंपरा है, जो हमारे सनातन के 13 अखाड़े हैं। महानिर्माणी पंचायती अखाड़ा, महानिर्माणी उदासीन अखाड़ा, नंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, मतलब इस प्रकार से 13 अखाड़े हैं। 3 उदासीनों के हैं, 7 सन्यासियों के हैं और 3 बैरागियों के हैं, वैष्णव संप्रदाय के। इस तरीके से 13 अखाड़े। तो इनसे जो परंपरागत संत जो होते हैं वो संन्यास की दीक्षा को धारण करते हैं। और चौथे होते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, जो ब्रह्मचर्य का अपना पालन करते हैं और जिसमें अनैष्ठिक ब्रह्मचारी बन के भारतवर्ष के लिए, सनातन के लिए अपनी पताका को फैलाते हैं। इस प्रकार के ये 4 आश्रम होते हैं और इन्हीं के जो संत होते हैं वही सब प्रक्रियाओं को आगे निर्वाह करते हैं। और गृहस्थ में, अब आपने कहा था प्रश्न कि गृहस्थ में महाराज जी संत की क्या आवश्यकता है जी। देखिए, गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चा गुरु होता है। गृहस्थ हो, संत हो, भक्त हो, कोई भी हो, साधना के साथ साधन की आवश्यकता है। अब साधन क्या लगता है, साधना के संग में साधन क्या लगता है, गुरु। गुरु जो होती है वो नाव की एक पतवार होती है। अगर गुरु शब्द साथ में ना हो तो कोई साधना कभी संपन्न नहीं हो सकती। और निर्गुणा का तो पानी भी पी लिया ना तो वो भी पाप के बराबर है। गृहस्थी हो वो भी गुरु धारण करता है, संत हो वो भी गुरु धारण करता है, भक्त हो वो भी गुरु धारण करता है। सभी को गुरु तो धारण करने होते हैं, क्योंकि बगैर गुरु के तो ज्ञान है ही नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रथम गुरु होती है माँ। वो बच्चे को ज्ञात कराती है, तेरा पिता है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा मौसा, ये तेरा ताऊ है। दूसरा गुरु होता है पिता, जो भौतिक ज्ञान कराता है, सांसारिक। बेटा ये फलाना है, बेटा ये ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, अच्छा करोगे तो बेटा अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। ये माँ पिता सिखाता है, दूसरा गुरु। तीसरा गुरु कौन होता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो शिक्षा ग्रहण करने जाता है। जो शिक्षक होते हैं ना वो चौथा गुरु होते हैं। वो हमको मर्यादाएं सिखाते, पढ़ाना सिखाते, लिखना सिखाते हैं। वो हमारे तीसरे गुरु हैं। और चौथे गुरु जो होते हैं ना वो आध्यात्मिक होते हैं, जो अध्यात्म का मार्ग, सतमार्ग का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग वो सिखाते हैं। इस प्रकार जब 4 जैसे 4 आश्रम होते हैं ना, इसी प्रकार 4 तरह के हमारे गुरु होते हैं जीवन में। और जब हमको ये चारों गुरु प्राप्त अच्छे अगर हो जाते हैं तो गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से निकाल के हमारे चारों गुरु हमको प्रकाश की ओर छोड़ दें तो वही हमारे सच्चे गुरु हैं। तो इस कारण से हमको संत मीन्स संत नहीं कि लाल कपड़ा पहना तो संत नहीं, संत कहा जाता है जो अच्छे अंत समय को बनाए वह संत। चाहे हमारा दादा हो, चाहे हमारा पापा हो, चाहे हमारा मौसा हो, जो अंत समय को बचाए, जो अंत समय को हमारे को अच्छा कर दे वही संत है। और संत जो होता है, संत हृदय नवनीत समाना, जिसका संत का जो हृदय होता है ना नवनीत, मतलब मक्खन की तरह कोमल होता है, नरम होता है। अगर कोई 2 बात कही तो बेचारा मनी मन रो लेता है, 2 बात अच्छी बोला तो मनी मन हंस लेता है। वो परमात्मा का भजन करता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से संत का हृदय जो होता है ना नवनीत कोमल की होता है, मक्खन की तरह, इसी प्रकार बच्चे का जो मन होता है ना वो भी बहुत नवनीत होता है। उसको कोई छल छद्र कपट उसको नहीं होता है, क्योंकि वो तो खाली उसको भगवान का कोई मतलब ही नहीं है। खेलना कूदना और सोना, खेलना कूदना और सोना, ना पढ़ाई का लोड ना लिखाई का लोड। जब पढ़ाई का लोड पड़ता है जब उसको टेंशन बढ़ती है। तो ऐसे संत होते हैं, उनको भी कोई टेंशन नहीं होती है जीवन की, मिला तो खाया, नहीं मिला तो कोई राम राम। बिल्कुल। तो ऐसे हमारे बच्चे होते हैं। तो इसी प्रकार से जीवन में संत की आवश्यकता, जो अंत समय को बनाए वो संत की आवश्यकता होती है, गुरु रूपी संत की आवश्यकता होती है। और वो हर घर में, हर परिवार में आवश्यकता पड़ती है,
क्योंकि निर्गुणा रह करके अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर निर्गुणा करके हमने किसी को कोई दान भी दिया तो वो भी दान महत्वकारी नहीं होता है। बिल्कुल महाराज श्री, आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आशाओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन कौर जी, वंदन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस प्रकार के सनातन धर्म के जुड़े हुए प्रश्न हमसे किए। हम आपका भी बड़े आभार हैं और हम संतवाणी चैनल के लिए बड़े आभार हैं, क्योंकि जो संतवाणी है वो संतों की वाणी है। जो संतों की वाणी से जो निकलता है वो अक्सर जो होता है वो सत्य होता है। और ऐसा संतवाणी चैनल है। परमात्मा इसको खूब आगे तक बढ़ाए। और आप सभी वर्क टीम के लिए हमारा बारंबार जय श्री राधे, जय श्री जय श्री राधे।